हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम Next.js के सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स के एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक और इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को समझा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द परफॉर्मेंस implications ऑफ यूजिंग क्लाइंट कंपोनेंट्स ओवर सर्वर कंपोनेंट्स? Client components can increase the amount of JavaScript sent to the client, leading to longer load times and slower performance, especially on low-power devices or slow networks. Client components client को भेजे जाने वाले JavaScript की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे load times और performance धीमी हो सकती है, खासकर low-power devices या slow networks पर। अब इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नंबर 1, जावास्क्रिप्ट बंडलिंग। क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा जावास्क्रिप्ट फाइल्स बंडल्ड होती हैं, जिन्हें ब्राउज़र को डाउनलोड और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इससे इनिशियल लोड टाइम बढ़ सकता है और यूज़र एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट कंपोनेंट्स क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे सीपीयू और मेमोरी यूसेज बढ़ सकती है। लो पावर डिवाइसेस या स्लो नेटवर्क्स पर यह सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 3, हाइड्रेशन प्रोसेस। क्लाइंट कंपोनेंट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिससे एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड होता है। यह प्रोसेस इनिशियल लोड टाइम को बढ़ा सकती है। अब अगला सवाल, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज अ Next.js एप्लीकेशन यूजिंग सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स? To optimize a Next.js application, you can leverage server components for static content and client components for interactivity, ensuring that only necessary JavaScript is sent to the client. Next.js application को optimize करने के लिए आप static content के लिए server components और interactivity के लिए client components का उपयोग कर सकते हैं, जिससे केवल आवश्यक JavaScript client को भेजी जाती है। अब इसके कुछ optimization strategies को देखते हैं। नंबर 1, यूज़ सर्वर कंपोनेंट्स फॉर स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट जैसे हेडर्स, फुटर्स और स्टैटिक पेजेस के लिए सर्वर कंपोनेंट्स का उपयोग करें। इससे क्लाइंट को स्टैटिक HTML भेजी जाती है, जो फास्ट लोड टाइम्स अश्योर करती है। नंबर 2, लेजी लोडिंग क्लाइंट कंपोनेंट्स। क्लाइंट कंपोनेंट्स को लेजी लोड करें ताकि वे केवल ज़रूरत पड़ने पर ही लोड हों। इससे इनिशियल लोड टाइम कम होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नंबर 3, कोड स्प्लिटिंग। Next.js में बिल्ट इन कोड स्प्लिटिंग फीचर्स का यूज़ करें ताकि जावास्क्रिप्ट बंडल्स को स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट किया जा सके। इससे ब्राउज़र को स्मॉलर फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जो फास्ट लोडिंग इंश्योर करता है। नंबर 4, ऑप्टिमाइज इमेज लोडिंग। Next.js की इमेज ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स का उपयोग करें ताकि इमेजेस इफ़िशिएंटली लोड हों। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस पेज लोड स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। नंबर 5, कैचिंग एंड CDN। स्टैटिक एसेट्स और API रिस्पॉन्सेज को कैश करने के लिए कैचिंग स्ट्रैटेजीज और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स CDN का उपयोग करें। इससे सर्वर लोड कम होता है और कंटेंट तेज़ी से डिलीवर होती है। तो ये थे कुछ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज जिससे सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ करके स्टैटिक कंटेंट को इफ़िशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट्स से इंटरैक्टिविटी बनाएं और लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कैचिंग और CDNs का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कैन यू यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन सर्वर कंपोनेंट्स? Yes, you can use environment variables in server components because server components are rendered on the server where environment variables are accessible. हाँ, आप सर्वर कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर रेंडर होते हैं जहां एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं। यहां आप एग्जाम्पल कोड देख सकते हैं जहां सर्वर कंपोनेंट में process.env का उपयोग करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है। क्योंकि यह कंपोनेंट सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिक्योरली एक्सेस किया जा सकता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ योर API URL आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्टेट मैनेजमेंट इन अ Next.js एप्लीकेशन विद बोथ सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स? State management in a Next.js application with both server and client components is done by handling state on the client side
using hooks like useState or global state management libraries like Redux, while server components can pass initial data as props to client components. Next.js एप्लीकेशन में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए क्लाइंट साइड पर हुक्स जैसे यूज स्टेट या ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जैसे रिडक्स का उपयोग किया जाता है, जबकि सर्वर कंपोनेंट्स इनिशियल डेटा को प्रॉप्स के रूप में क्लाइंट कंपोनेंट्स को पास कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम पेरेंट कंपोनेंट .js, क्लाइंट कंपोनेंट .js और सर्वर कंपोनेंट .js फाइल्स में कोड समझते हैं। पहले पेरेंट कंपोनेंट समझते हैं। पेरेंट कंपोनेंट ने सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को रेंडर किया। सर्वर कंपोनेंट सिर्फ स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करता है। क्लाइंट कंपोनेंट को इनिशियल काउंट प्रॉप के रूप में डेटा पास किया गया। अब सर्वर कंपोनेंट समझते हैं। सर्वर कंपोनेंट एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट है जो सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले करता है। नाउ क्लाइंट कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो यूज स्टेट हुक का उपयोग करता है। इस कंपोनेंट में हमने इनिशियल काउंट को प्रॉप के रूप में लिया और उसे यूज स्टेट के इनिशियल वैल्यू के रूप में पास किया। कंपोनेंट में दो बटन्स हैं जो काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। सर्वर कंपोनेंट ने कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट ने क्लाइंट कंपोनेंट को इनिशियल डेटा पास किया जो कि स्टेट के रूप में मैनेज किया गया। क्लाइंट कंपोनेंट ने यूज स्टेट हुक का उपयोग करके काउंट स्टेट को मैनेज किया और यूजर इंटरैक्शन के माध्यम से स्टेट को अपडेट किया। सर्वर कंपोनेंट स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करता है और क्लाइंट कंपोनेंट इंटरैक्टिव फीचर्स के साथ स्टेट को मैनेज करता है। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, लेकिन प्रॉप्स के माध्यम से कनेक्टेड हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट स्टैटिक मैसेज डिस्प्ले करता है और क्लाइंट कंपोनेंट में काउंट वैल्यू दिखाई देती है जिसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है। जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, काउंट वैल्यू अपडेट होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि Next.js में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह से सर्वर कंपोनेंट डेटा को क्लाइंट कंपोनेंट में पास करता है और फिर क्लाइंट साइड पर स्टेट मैनेज होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डू सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स अफेक्ट SEO इन Next.js? Server components improve SEO by providing fully rendered HTML to search engines, making it easier for them to crawl and index content. Client components, if not optimized, can negatively impact SEO due to delayed content rendering. Server components SEO को improve करते हैं क्योंकि ये सर्च इंजिन्स को fully rendered HTML प्रदान करते हैं, जिससे कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स करना आसान हो जाता है। क्लाइंट कंपोनेंट्स अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते तो डिलेड कंटेंट रेंडरिंग की वजह से SEO को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट के रोल्स को समझ लेते हैं। पहला, सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वर साइड रेंडर होते हैं। मतलब ये कंपोनेंट्स जब सर्वर पर रेंडर होते हैं तो उनका HTML आउटपुट डायरेक्टली क्लाइंट को भेजा जाता है। इसका SEO पर क्या असर होता है? नंबर 1, SEO बेनिफिट्स। सर्वर कंपोनेंट्स का HTML कंटेंट पहले से रेंडर हो चुका होता है जब वो ब्राउज़र में लोड होता है। मतलब सर्च इंजिन्स जैसे गूगल इस कंटेंट को आसानी से क्रॉल और इंडेक्स कर सकते हैं। ये SEO के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि सर्च इंजिन्स को कंप्लीट HTML कंटेंट मिलता है। नंबर 2, फास्ट लोडिंग। सर्वर कंपोनेंट्स को सर्वर पर रेंडर किया जाता है जिससे पेज की इनिशियल लोड टाइम कम होती है। फास्ट लोडिंग पेजेस को सर्च इंजिन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो SEO रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। दूसरा, क्लाइंट कंपोनेंट्स। क्लाइंट कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र में रेंडर होते हैं। ये कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट की मदद से रेंडर किए जाते हैं। इसका SEO पर क्या असर होता है? नंबर 1, SEO चैलेंजेस। क्लाइंट कंपोनेंट्स का कंटेंट तभी रेंडर होता है जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। मतलब
अगर सर्च इंजन बॉट्स जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो इस कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पाते, जिससे एसईओ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि इंपॉर्टेंट कंटेंट को या तो सर्वर कंपोनेंट्स में रेंडर किया जाए या फिर सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर का यूज़ किया जाए। आप हाइब्रिड कंपोनेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सर्वर और क्लाइंट दोनों कंपोनेंट्स का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अप्रोच होता है। नेक्स्ट जेएस में सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स को समझना और उनका सही यूज़ करना एसईओ के लिए क्रूशियल है। सर्वर कंपोनेंट्स बेटर एसईओ के लिए प्रिफर्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़े तो इंश्योर करें कि इंपॉर्टेंट कंटेंट सर्वर साइड रेंडर हो रहा हो या फिर एसएसआर इंप्लीमेंट हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नेक्स्ट जेएस के एडवांस्ड क्वेश्चन ऑन सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स जैसे परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, स्टेट मैनेजमेंट और एसईओ इम्पैक्ट के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जेएस के लेआउट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।